नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टूडियो पर। दोस्तों 7 अगस्त का पहला पेपर हो चुका है, तो उसकी आंसर की इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, अपने अपना पेपर का कोड आप देख लेना। पहला क्वेश्चन था निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन किसी पेपर में किसी नंबर पर मिलेगा, किसी में किसी नंबर पर मिलेगा, क्योंकि कोड वाइज पेपर थे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर 21। अगला क्वेश्चन ये इस प्रकार से पूछा गया था, आप अपने क्वेश्चन पेपर में मिला लेना। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का पूछा गया था, तो इसका जो आपका आंसर राइट आंसर था वो था ए, निष्कर्ष फर्स्ट सही निकलता है। अगला क्वेश्चन था लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से सातवां है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो सही आंसर था आपका वो था 33। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित प्रत्येक क्वेश्चन में से विकल्प में से लुप्त संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी थी। तो इसका जो आपका सही राइट आंसर था वो था आपका 225। अगला क्वेश्चन पूछा गया था घंटा सेकंड तृतीयक। तो इसका जो आपका सही आंसर था वो यहाँ पर आपको करना था प्राथमिक। इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा इसका पिता मेरा पिता इकलौता पुत्र है। गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है? तो इसका जो सही आंसर था वो था पुत्र का। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया था, तो इसका जो सही आंसर था आपका वो था डी, यानी कि ये सब जो है ये 24 के बराबर है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा अलग है। तो इसका जो सही आंसर था वो आपका था 36 83, यानी कि सी आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मोहन ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की बाई ओर घूमकर। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा गया था आप अपनी क्वेश्चन बैंक में मिला लेना। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका 14 किलोमीटर सही आंसर था। अगला क्वेश्चन निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी आपको। तो इसका जो सही आंसर था वो था आपका यहाँ पर बी 16 21। अगला क्वेश्चन यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए। तो इस प्रकार का जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो सही आंसर आपका था वो था ए, शिक्षक। अगला क्वेश्चन पूछा था कथन निष्कर्ष से फिर से क्वेश्चन पूछा गया था 13 का। तो इसका जो सही जवाब था आपका वो था यहाँ पर बी, निष्कर्ष केवल सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सीटिंग अरेंजमेंट से। तो इसका जो सही आंसर था आपका वो था यहाँ पर बी, यानी कि 8वां इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन लुप्त संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी थी। तो इसका जो आपका सही आंसर था वो था यहाँ पर आपका सी 216। अगला क्वेश्चन हरियाणा की किस बेटी ने 3 mm की बोल्ट बनाने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका जो सही जवाब है वो यहाँ पर आपका डी, साक्षी गर्ग इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के कितने जवानों को जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर था आपका वो था 2। अगला क्वेश्चन हरियाणा के इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग के द्वारा आरंभ किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया सन 2021 में हरियाणा में किसानों को दी जाने वाली बिजली सप्लाई में कितने घंटे की वृद्धि की गई। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है बी, 2 घंटे की। अगला क्वेश्चन है सन 2019 में हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ने किस जिले में वन स्टॉप सेंटर सखी का उद्घाटन किया। तो इसका जो आपका सही जवाब था वो आप एक बार चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल किस जिले में झंडा फहराना था। तो इसका जो सही आंसर था वो था अम्बाला। हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत का 219वां एक दिवसीय खिलाड़ी बना। तो इसका जो सही जवाब था वो था आपका नवदीप सैनी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस हरियाणी खिलाड़ी को FICCI ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार प्रदान किया। तो इसका जो सही जवाब था वो था आपका रानी रामपाल, ये सही जवाब था। अगला क्वेश्चन हरियाणा ने अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो 24 का आपका सही आंसर था वो था यहाँ पर ई रवाना योजना, बी आपका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन 68वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के किस शहर में किया गया। तो किस शहर में किया गया था? घरोडा, ये इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन कॉम्प्लेक्स का सदस्य
नहीं है, तो इसका जो आपका सही जवाब था वो था यहाँ पर आपका एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन था किन रक्त वाहिनियों को व्यास सबसे छोटा होता है, तो इसका जो सही जवाब था आपका वो था कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा वायुजनित रोग है, तो वायुजनित यहाँ पर रोग कौन सा है, खसरा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड है, तो 29 का आपका सही आंसर था वो एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश कितना होता है, तो आपका जो सही जवाब था यहाँ पर वो था यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कॉलम बनाते हैं, तो इसका जो सही जवाब था वो भी था आपका ए। अगला क्वेश्चन 1 ओम बराबर होता है, तो 1 वोल्ट 1 एम्पियर, ये आपका सही जवाब था ए। अगला क्वेश्चन रासायनिक यौगिक RDX का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब था आपका वो था यहाँ पर एक विस्फोटक के रूप में। अगला क्वेश्चन जैव रासायनिक यौगिक का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो 34 का जो आपका सही आंसर था वो था उपयुक्त सभी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कठोरता के निर्धारण में निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब था वो था आपका EBT। अगला क्वेश्चन पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनेक को किसने बनाया था, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका सी। 37 का जो सही जवाब है आपका वो आएगा TB। यहाँ पर सबसे बड़ा इकाई पूछी है, तो GB से बड़ी कौन सी होती है, TB। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है के रूप में बनाया जाता है, तो कौन से रूप में बनाया जाता है, यहाँ पर फर्मवेयर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन डिस्क को टेक्स्ट और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है, तो 40 का आपका सही जवाब है वो है रोम। अगला क्वेश्चन एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि मैट्रिक्स से संबंधित होती है, तो किससे होती है, आपकी पिक्सल से संबंधित होती है, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन DPI डॉट मैट्रिक्स पर इंच क्या मापता है, तो यहाँ पर क्या मापता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व है, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया टाइप है, तो कौन सा यहाँ पर है, सी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन डाटा फ्लो प्रोग्राम पर सर्कल या क्या प्रदर्शित करते हैं, तो क्या प्रदर्शित करते हैं, आपका सी जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है एक सर्वर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट्स कंप्यूटर के स्पोर्ट्स के रूप में करता है, तो आपका 45 का आंसर आ जाएगा यहाँ पर बैक एंड, ये इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन कपास परिवार से संबंधित है, कपास परिवार से संबंधित है, तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है बी मालवेसी। अगला क्वेश्चन है तंबाकू में टोपिंग का मतलब क्या होता है, तो इसका सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 2,4D 1 है, तो 53 का आपका सही जवाब आएगा ए। अगला क्वेश्चन गेहूं में पतली सिंचाई सामान्य पर करने पर अनुशंसा की जाती है, तो 54 का आपका सही जवाब है यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन राज 3765 निम्नलिखित फसल की एक किस्म है, तो ये किसकी है, ये आपकी एक गेहूं की किस्म है, ये इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन बावरी भैंस का उत्पत्ति स्थल है, तो इसका जो सही जवाब था वो था उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन भारत के गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल है, तो इसका जो सही जवाब था वो आपका था बी अमृत महल। अगला क्वेश्चन था पशुओं में बुखार का रोग होता है, तो इसका जो आपका 58 का जो सही जवाब था वो था यहाँ पर आपका डी बिल्कुल आपका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन एक दुधारू गाय को उसके शरीर रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कितना दाना आहार दिया जाता है, तो 59 का आपका सही जवाब है आपका बी 2 से 2.5 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है एक संकर बछिया की प्रथम ब्यात की आयु होती है, तो कितनी होती है, 24 से 30 माह। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से निम्न विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है, तो 61 का आपका जो आंसर है वो है जर्सी। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है, तो इसका जो सही जवाब था आपका वो है ए। अगला क्वेश्चन 63 का जो आंसर है वो है वंशावली।
और 46 का जो आपका आंसर है वो है साहिवाल। अगला क्वेश्चन 65 का जो क्वेश्चन है आपका वो है डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश से जो क्वेश्चन पूछे गए थे 10 क्वेश्चन, तो सभी का मैं आंसर आपको बताते चल रहा हूँ, आप अपने क्वेश्चन बैंक में मिला लेना। 66 का आपका आंसर आएगा बी अलाइक। 67 का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा सी कलिमिनेट। और 68 का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर बी। और 69 का जो आंसर आएगा आपका वो भी आएगा बी। और 70 का जो आंसर आएगा आपका वो यहाँ पर आएगा आपका डी। और 71 का जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा बी। और 72 का जो आपका सही आंसर है वो है डी। और 73 का जो आपका आंसर है वो यहाँ पर आएगा ए। और 74 का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ए। और 75 का जो आपका सही आंसर है वो है यहाँ पर आपका सी। तो इस प्रकार से इंग्लिश के जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके 10 के 10 आंसर हमने बता दिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 85 का जो आपका यूरिया संयंत्र हरियाणा किस जिले में स्थित है। तो 86 का जो आपका आंसर है वो है आपका पानीपत। और 87 का जो आपका आंसर है वो है आपका रोहतक पानीपत। 88 का नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो ये आपका कहाँ पर है, रेवाड़ी, इसका सही जवाब है। 89 का जो आपका सही आंसर है वो है आपका ए धर्मवीरा। 90 का जो आपका सही आंसर है वो आएगा आपका 21वां। और 91 का हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब आपका वो आएगा डी। अगला क्वेश्चन चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो इसका जो सही जवाब है वो आएगा यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है। तो 93 का आपका जो सही जवाब है वो है आपका बी। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। 94 का जो सही आंसर है वो आपका नारनौल। 95 का जो सही आंसर है हिरन पार्क हरियाणा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो 95 का जो आपका सही आंसर है वो है कलानौर। अगला क्वेश्चन इसका जो सही आंसर है 98 का वो आपका यहाँ पर आएगा बी। और 99 का जो आपका सही आंसर आएगा वो भी आपका आएगा बी। और 100 का जो सही आंसर आपका वो आएगा 3 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर 100 में से हमने 85 क्वेश्चन को आपको आंसर बता दिया है। बचे 15 क्वेश्चन उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो एग्जाम स्टूडियो के सामने रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट जो पेपर होगा शाम को उसका भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। धन्यवाद।